जय माता दी सभी को। सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। महाकाल रात्रि सबकी रक्षा करे, सब पे आशीर्वाद बना के रखे। हाँ बाबा बाबा। जय माता दी। जय माता दी सभी को। ये जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आज 7वां दिन है जिसे महाकाल रात्रि के रूप में पूजते हैं माता के इस दिन को। तो मे भी सबके घर में जॉब वगैरह उग गई होगी। तो ना मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, मैंने ब्लॉग में भी डाला है क्यूट सिबलिंग में थोड़ा सा कुछ, कि जैसे इस घर में शिफ्ट हुई एज ए हमने वास्तु सारी पूजा कराई, बड़े अनुष्ठान कराए, अच्छा खासा हमने पैसे भी इन्वेस्ट किया उस पर। हाँ लेकिन ना घर में ना कुछ चीज़ें ना मेरी हेल्थ वाइज बहुत इशू आए, मतलब मेरा पेशेंस लेवल कम होने लगा था थोड़ा सा, और कुछ चीज़ें ऐसे बिल्कुल रॉन्ग वे में जा रही थी। तो मुझे लगा, पहले तो मुझे लगा ठीक है मेरा नेचर है या फैमिली वालों का नेचर है, कुछ तो है चलो होगा, बट लेकिन कुछ चीज़ें घर में ऐसी हो रही थी कि हस्बैंड भी फील कर रहे थे, तो उनको कोई फील होता था घर में कुछ है। बट लेकिन मेरा है कि मैं चीज़ें बहुत सिस्टम वाइज करती ही आई हूँ, क्योंकि एज ए ब्राह्मण फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, और वो भी एक मैथिल ब्राह्मण फैमिली से। और तो मैं चीज़ें बहुत ही रूटीन वाइज फॉलो करती हूँ। मेरा खाने का टाइम हो, मेरा नहाने का हो, जो भी है। इतना होने के बाद भी मुझे लग रहा था घर में ऐसा क्या हो रहा है जो चीज़ सही नहीं है। तो फिर मैं चलो ठीक है, हस्बैंड को भी कुछ चीज़ें फील हो रही थी कि मुझे ये चीज़ दिख रही है या कुछ ऐसा है, तो चलो वो चीज़ों से मैनेज हुआ। फिर मैं चलो इस बार नवरात्रि रखते हैं, और रखे ये जब से घर बनाइए फर्स्ट नवरात्रा है यहाँ पे, तो मैं तो फास्ट रखती नहीं, क्योंकि मेरे लिए फास्ट रखने का मतलब है कि लोग 9 दिन पूजा करते हैं, लेकिन मैं ब्रह्मा कुमारी जब से अटैच हुई, तो जब से मुझे लगता है कि 365 दिन हमें फास्ट रखने चाहिए। फास्ट हमारे खाने का नहीं कहता भगवान, हमारी सोच, बोल, शरीर की प्योरिटी, मन की प्योरिटी, है ना, पॉजिटिविटी की प्योरिटी, हमारे थॉट कहाँ तक चलते हैं इसकी प्योरिटी पे हम ज़्यादा जोर देते हैं, हमारा खान पान कैसा है इसकी प्योरिटी पे हम करते हैं। तो आप 9 दिन बहुत प्योर रहते हो, लेकिन मैं कहती हूँ 365 प्योर रखने की प्रैक्टिस करनी है, तो हम उसी की प्रैक्टिस डेली करते हैं। जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में जाती हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन अटैच हूँ, बस ठीक है, कुछ कर्मा है ऊपर नीचे चलता रहता है, और चलता भी रहेगा जब तक हमारा पुरुषार्थ कंप्लीट नहीं होता। कलयुग है, सब चीज़ चलती है। तो फिर जैसे हस्बैंड ने तो रखे हैं फास्ट पूरे नवरात्रे के, तो फिर हमने जो जॉब वगैरह अपने देखी भी होंगे, मैंने लगाए हैं। तो कि जौ का मैंने बहुत सुना है, पढ़ा भी है, फिर ब्राह्मण फैमिली से हूँ तो वही सब चीज़ें पता भी है कि जो हमारे घर में जो इसको कोई जौ उगाना कहते हैं, कोई खेतड़ी कहते हैं, कोई खेती कहते हैं, कोई जयंती कहते हैं इसको, कि ये जब घर में उगती है ना, इसी से पता चलता है कि आपका फ्यूचर कैसा है या आपके घर की कंडीशन कैसी है। तो मैंने जब उगाया ना, तो उसे एक सच कहते हैं, ऊपर वाला शिव परमात्मा बैठा है, मतलब मेरे सारे थॉट ठीक हो गए कि मैंने कहा नहीं, वो हमारा एक कर्मा था कि वो हमारे कहते ना, वो एक तरह से कुछ नेगेटिव थॉट थे जो उसको बढ़ा रहे थे, क्योंकि कहते ना जब घर में लड़ाई क्लेश होता है तो आपको सारी चीज़ें नेगेटिव दिखती है। बट लेकिन जब वो इस बार माता रानी ने बहुत अच्छे से मेरे फास्ट नहीं, हस्बैंड ने फास्ट रखा है, मैंने पूरा विधि पूर्वक जो एक होता है पूजा वो सारी करी, माता रानी बिठाई, सब कुछ दिखाई, और मेरे जॉब बहुत अच्छे आए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो कैसे आए हैं, देखो जॉब कितने अच्छे आए हैं, है ना। तो अब लग रहा है हाँ घर में सब पॉजिटिव है, और माता रानी खुशहाली लेके आने वाली घर में है। जो हम इतने सालों से चीज़ें की कर रहे थे मेहनत, तो मेरा मन तो कह रहा है, मैं तो एक शिव की उस पर आराधना में रहती हूँ, तो मेरा पिता है, वो तो मुझे सब कुछ देता है, बट वो है कि मैं उसकी मत पे चलूंगी, उसकी वर्ड्स पे चलूंगी तब। अब मैं अपनी मत चलाऊंगी तो फिर तो भाई वो मेरा कर्मा है, सबका कर्मा ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन देखो है ना कितना अच्छा है, इसी से पता है खुशहाली। ये जब पीली पीली होती है ना, तो समझ लो घर में कुछ बरकत नहीं आने वाली, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ सड़ जाती है कभी कभी, जौ जैसे किसी की ना काई से लग जाती है, फफूंदी लग जाती है, समझ लो नेगेटिविटी आपके घर में है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आप देख नहीं पा रहे। तो ये जौ ना आपकी बहुत दिखाती है। इस बात से कहने को हमारे पास भी फाइनेंशियली बहुत चीज़ें क्राइसिस है, बट लेकिन हाँ माता रानी की हो पाई है कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा, बी पॉजिटिव, बी केयरफुल, सब चीज़ों से अच्छा रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो अच्छा जाएगा। वैसे लोग दिखाते नहीं, लेकिन दिखाना चाहिए, कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे को कहते हैं, लोग कहते हैं नज़र लगी है, लोग कहते हैं नज़र लग जाती है, सब चीज़ें दिखाते, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है ब्रह्मा कुमारी जाके, जिस पे परमात्मा की नज़र पड़ी हो उसको किसी की नज़र नहीं लग सकती, किसी की नहीं। इवन मेरा जो नेचर है, मैं बहुत बताती हूँ, बहुत ही, अब मैं मिलनसार कम रहना पसंद करती हूँ लोगों के साथ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के लिए कर लिया, तो अब मैं किसी ज़्यादा मतलब नहीं रखती। जिनसे रखती थी उनसे मैं कट ऑफ होकर पीछे आ गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है परमात्मा से रखो, जिस दिन उसकी मेहर होगी वो सबको आपके पीछे ले आएगा, और होता भी यही है। हाँ तो ऊपर कहते हैं ना, जिस पे उस ऊपर वाली की नज़र है ना,
तो उसे किसी की नज़र लग ही नहीं सकती। नज़र कब लगती है? जब हमारे थॉट गलत होते हैं या हम किसी गलत सोच रहे होते हैं। नहीं तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ, देखो मैं किसी 5 साल के बच्चे से तक इतना मतलब नहीं रखती, लेकिन मुझे पता है मेरा परमात्मा है, वो सबको मेरे साथ ला देगा। जो अगेंस्ट है वो भी मेरे साथ है, वो भी चाहकर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि कहते हैं ना राम अकेला था, रावण कितने सारे थे। तो मेरा भी वही सीन है, मैं रावणों के बीच में रहती हूँ, बट लेकिन मुझे पता है मेरा वो परमात्मा है, वो सब चीज़ों से यूँ निकाल लेता है, यूँ। बस मैं कभी एक्सपीरियंस ना मैं ब्रह्मा कुमारी में कभी शेयर करूँगी, बहुत शेयर करती हूँ, लेकिन मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो जो ट्रस्ट उस गॉड पे है ना, वो किसी पे नहीं। लोग अभी भी हाय 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 पैसा हाय घर इसमें लगे हुए हैं, बट मेरा है कि हाँ उतना ही करो, लेकिन अपना कैरेक्टर खराब ना हो, अपनी डिग्निटी खराब ना हो, क्योंकि वो गलत चीज़ें गलत पैसा लाते हो ना यार। तुम माता रानी को ही पूछ लो तो खुद शर्म करो कि तुम वो गंदे पैसों से माता रानी को चढ़ा रहे हो पैसा है। उनसे उन्हीं पैसों से तुम कन्या को खिलाओगे यार? नहीं। तो बस प्योरिटी 365 डेज की होती है, 9 डेज की तो बस ठीक है। मुझे 9 डेज की जो करते हैं मैं उनके कहती हूँ ना से कुछ तो कर रहे हो तो कोई नहीं करो। इसलिए माता ने सबकी अच्छी नवरात्रि अच्छी करे, अच्छे बोल अच्छे सोच सबको अच्छा रखो, बस मैं तो यही कहती हूँ। और मेरा तो मैं सबको माफ़ कर देती हूँ, मन से ही माफ़ करती हूँ, लेकिन हाँ मैं फ्रंट में आके शायद फेस टू फेस कभी किसी से बात ना करूँ, क्योंकि मेरा जिससे कि दिल खट्टा होता है ना, तो ऐसा नहीं मैं उसके लिए कुछ गलत थॉट क्रिएट कर रही हूँ, कुछ नहीं, ना मेरे अच्छे में ना मेरे बुरे में, मेरा ऐसा हो जाता है। हाँ लेकिन ये है कि लेकिन परमात्मा की ऐसी मतलब ब्लेसिंग है ना, मतलब ऐसा आशीर्वाद है ना कि कुछ मिस हैपनिंग ऐसी होती है ना कि पता नहीं परमात्मा मेरे को निमित्त बना देता है। मेरे को तो क्या हो, परमात्मा ही मेरे थ्रू सारे काम कराता है सबके लिए, मेरे पड़ोस में जितने भी है, कि पता नहीं कुछ चीजें जो भी होगी मेरे घर से होके गुजरेगी लास्ट में। तो बस वो है, और वो क्यों है? क्योंकि हमें परमात्मा के वर्ड्स पे श्रीमत पे चलना है। जो श्रीमत पे चलता है वो ही सबसे आगे जाता है, और वो परमात्मा जब बैठता है ना तो वो सबकी पंचायती खत्म कर देता है। और फिर आप जो निकलते हो ना कमल फूल के, कहते हैं ना हमें बार बार ये सिखाते हैं कि कमल फूल के समान प्योर पवित्र रखो, क्योंकि कहते हैं कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ रहती है, पानी रहता है, लेकिन देखो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती, क्योंकि डिटैच होके रहता है। तो मेरा है डिटैच होके, बच्चों से भी पति से भी घर से सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी, लेकिन मुझे डिटैच होके बस। अब लोग कहते भी होंगे बुरा मान गए ये मान गए, ठीक है बुरा मान गए हो, ठीक है वो आपका कर्मा था, कुछ मेरा कर्मा रहा होगा भाई, ठीक है, बट लेकिन डिटैच हो जाओ। अब ज़्यादा लोगों में नहीं पड़ना, टाइम बहुत कम है, अब हमें परमात्मा के घर चलना है। आप लोग देख ही रहे दुनिया में क्या हो रहा है, तो हमें तो ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान मिला हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान जो है किसी कोई ज्ञान ऐसा दे नहीं सकता, क्योंकि कलयुग का लास्ट समय चल रहा है, संगम युग चल रहा है, तो बस पुरुषार्थ करते चलो, ठीक है। बाबा मुरली में कहते हैं ना, किसी की दबी रह जाएगी, किसी की धूल मिट्टी में खा जाएगी, किसी का चोर लूट जाएगा, लेकिन जो भगवान के कार्य में सफल करेगा उसी का 21 जन्मों के लिए लगेगा। तो बस अब सबका है, तुम क्यों इतना कर रहे हो कि क्या किसी से छल कपट करके छीनना लेना देना, ठीक है ना। अब लेन देन करना है तो परमात्मा से करना, ह्यूमन से बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं। ना मुझे थॉट का करना, ना मुझे अच्छे विचारों का करना। अच्छे विचारों को तो नाइट एंड टाइम हमें करना होता है, कर्म हमारे साथ है। क्योंकि मेरे को ना नवरात्र में इतना अच्छा फील इसलिए और ज़्यादा होता है क्योंकि इस टाइम की जो वाइब्रेशन होती है ना, वो जो मुझे फील कराती है ना, मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं कराती। नहीं तो मैं फास्ट नहीं रखती, ना कुछ ऐसा खाने पीने का वो करती है ना, लेकिन मतलब लेकिन मैं पूरा अपना मैनेज करती हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे जो फीलिंग जो इस टाइम आती है ना पॉजिटिव, उसके लिए तो मुझे लगता है मैं पूरे साल माता रानी बैठा हूँ। लेकिन वो ये कि जब मुझे परमात्मा का सच्चा ज्ञान मिल गया है तो फिर तो ये सब मुझे इतनी करने की क्या जरूरत है। लेकिन हाँ 9 डेज जो कहते हैं ना, क्योंकि घर में हर कोई करता है, और वो जो बाबा का ज्ञान है ब्रह्मा कुमारी का, वो हर कोई हजम तो कर नहीं पाता है ना, क्योंकि ताकत ही नहीं आत्मा में इतनी, जिसमें ताकत है वो कर रहा है। बट लेकिन लोग कहते हैं इतनी स्ट्रेंथ कैसे आती है मेरे में, बस कहते हैं ना जब मुझे भगवान मिला ना सच्चा, तो मतलब कहते हैं मैं तो पूरी दुनिया को जीत गई मैं, क्योंकि जिसने भगवान को जीता वो सबको जीत गया। ये जो दुनिया वाले हैं ये क्या मेरे को बोलेंगे, या क्या इनकी इतनी औकात है। जो मुझे परमात्मा ने दिया वो मुझे कोई क्या देगा। हमारी मम्मी कहती है ना, जो ना दिया भगवान वो क्या देगा आन। तो फिर जो इंसान खुद रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, खुद पैसा मांग रहे हैं, वो हम देंगे। और हम उनसे एक्सेप्टेंस तो क्या एक्सपेक्टेशन रखें उनसे कि वो हमें कुछ दे रहे, वो तो खुद ही दुखी इतने हैं कि वो इतने खुश होते तो आज सब साथ मिलकर चीजें नहीं कर रहे होते। बट ये है कि, और हाँ आज एक चीज और शेयर करना चाहूंगी, मैं डेली कहीं ना कहीं शेयर कर रही हूँ जब हम कहीं बैठते हैं,
कि ना हमारा रोल बहुत बड़ा हो गया फैमिली में, कि हम कहते हैं हमारे बच्चे ऐसे क्यों निकल रहे हैं, या हमारा हस्बैंड ऐसा क्यों निकला, वाइफ ऐसे क्यों निकली। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की हुई, घर के बड़ों की। क्योंकि ना पहले हमें लगता था कि घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं ना बहुत समझदार होते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं। जब हम ज्ञान में मार्ग में आते हैं ना, हम देखते हैं कि इंसान वहां भी आना नहीं चाह रहे। बड़े बूढ़े भी, बड़े बूढ़े तो छोड़ो कि मतलब किसी को अच्छी बात लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। लेकिन मोस्टली मैं देख रही हूँ कि उनसे बोलो ना कि हाँ चलो यहाँ पे चलो, मुरली सुनने चलो, या यहाँ इस बाबा के चलो, कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। अरे हम पोता पोती पाल रहे हैं, नाती नतनी पाल रहे हैं, इसी में हमें पुण्य मिल जाएगा। यार आपको किसने ये राइट दिया? किसने आपको बोला पुण्य मिल जाएगा? कहाँ पे लिखा है ये? एक हमारे में भक्ति मार्ग में कहते थे ना, रामायण भागवत गीता सब में, कि वानप्रस्थ अवस्था, कि एक एज के बाद ना सब घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाते थे। अब तो आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही हाय हाय कर रहे हो। हम बच्चे किस लिए पढ़ा रहे हैं कि पैसा कमा के दे। हम बच्चों को गाड़ी की चाबी दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं कि अपनी अय्याशी करके आए, ये दिखा के आए कि हम किस फैमिली बैकग्राउंड से। मैं माँ ही देख रही हूँ कि आप अच्छा कमा रहे हो, सब कुछ कमा रहे, लेकिन उनको देखो एक घर में धूपबत्ती तक नहीं जला सकते। जला भी रहे तो उन्होंने अपने बच्चों को मैनर्स नहीं सिखा रखे। बच्चों को वो एक बार ये नहीं कह सकते कि मतलब तू ऐसा क्यों बोल रहा है, या तू ऐसे क्यों बोल रही है। इतना डर है बच्चों से। मतलब बच्चे पेरेंट्स को धमकी देते हैं, हम घर छोड़ के जाएंगे, फांसी लगा रहे, तो माँ आप डर जाते। अरे जो ऐसी धमकी दे रहा है तो वो कभी भी कर लेगा। आप नहीं करोगे, वाइफ की बात पे आने कर लेगा, या वो हस्बैंड की बात पे आने कर लेगी। तो इतने तो स्ट्रांग बन जाओ। और हो क्या रहा है, सब जॉब वाले हो गए और सबको ये नहीं पता हम क्या पैसा कैसे कमा रहे हैं। एक सैलरी की जॉब का आने, अननेसेसरी पैसा आना ना, वो आपके बच्चों के संस्कार में दिख जाता है। उसका बोलने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसका सोशली मेंटेन करने का तरीका, सब ये ना, मैं उन बच्चों को गलती कभी नहीं कहती। मेरा काम है बस एक दो बार मैं किसी को समझाती हूँ जिससे मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी या है जैसे, फिर मुझे लगता है कि उनकी माँ ही उनको सपोर्ट कर रही है, वही छुपा रही है, तो बड़ा दिल दुखता है। फिर मैं उनसे कट ऑफ होना पसंद करती हूँ। फिर मुझे लगता है टाइम इनको खुद बता देगा, और बता भी रहा होगा। वो बेचारी माए कैसे रिएक्ट करेगी, सोच रही तो दिखा नहीं सकते। तो बस मैं सबसे यही कहूंगी, जो घर के जितने बड़े बुजुर्ग है ना, अब पैसा पैसा मत करो, भक्ति मार्ग में चलो, ज्ञान मार्ग में चलो, अपने बच्चों को भी ले चलो। जो आप दिखाओगे ना वही वो सीखेंगे। अगर आज हम पूजा कर रहे हैं, आज हमारी बेटी बेटा देख रहा है, वो भी यही करेंगे। आज मैं गुस्सा करती हूँ तो मेरे बच्चे भी गुस्सा करना सीख रहे हैं, सीखते हैं वो। अगर आज मैं 24 घंटे फोन पे रहूं तो मेरे बच्चे भी रहेंगे। नहीं रहेंगे तो कल को बच्चे इसी चीज पे ब्लैकमेल करेंगे कि आप ये करते हो, आप ये करती हो। तो इससे अच्छा है ना कि यार इतनी डिग्निटी रखो ना, कल को हम बच्चे को 2 थप्पड़ लगा के सीधा करके रख सके, वो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन वो एक पेरेंट्स में भी तो पावर कहाँ से आएगी जब वो खुद अच्छी राह पे होंगे। वो हाय हाय में लगे हुए हैं, बाप अलग कमा रहा है, माँ अलग कमा रही है, बेटी अलग कमा रही है। कमाओ, अच्छी बात है, लेकिन ये तो देखो जो हमारे रिचुअल्स है, हमारे संस्कार है, जो हमारे सनातनी धर्म, आदि देवी देवता तन धर्म में जो थी बातें, वो कौन सीखेगा। है ना, एक टाइम पे इंसान को रुक जाना चाहिए। हमने भी इस लाइफ में सारी चीज की है, लेकिन एक टाइम पे रुक गए हैं। अब हमें पता है क्या करना है क्या नहीं, और कैसे करना, कितना दिखाना कितना नहीं, ये लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, है ना। और वो सोच रहे हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत वो कर रहे कि मतलब मैं कहना नहीं चाहिए। मतलब एक तो एज ए एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मैं कहूँ ना, टाइम इतना बेकार है ना कि सबसे ज्यादा दुख पेरेंट्स को ही होने वाला है, बच्चों को नहीं होने वाला। बच्चों को तो आप देख ही रहे हो, आदमी कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, वो ऐसे ही जाएंगे। लेकिन दुख किसको सहना पड़ेगा? पेरेंट्स को। तो इससे अच्छा तुम इतने मजबूत बन जाओगे, तुम्हारे बच्चा ऐसी मौत ना मरे, तुम्हारे बच्चे ऐसी जगह पर न जाए कि कल को दुख हो और हम ही जाके कहे कि हमने तो आपको उस टाइम बोलता, अब तो माने नहीं। तो इतनी पावर अपने में रखो और परमात्मा का साथ रखो। देखो तुम्हारा बेटा कैसे सही नहीं होगा, तुम्हारी बेटी कैसे नहीं सही होगी, एक उस पर विश्वास है ना। क्योंकि मैं तो एक ही चीज सीखी है, एक बल एक भरोसा। एक बल किसका? उस भगवान का। एक भरोसा किस पे? उस भगवान पे। ना मुझे किसी बच्चे भरोसा, ना किसी पति पे, ना किसी दोस्त पे, ना किसी रिश्तेदार पे। क्योंकि मुझे पता है जब वो मेरे साथ है ना, वो सबको मेरे फेवर में करके एक दिन लेके आ जाएगा। और कहीं ना कहीं चीजें ठीक होती है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान तो हमें ऐसा मिला है कि सूखी रोटी मिलेगी ना, वो टाइम भी हम निकालेंगे, और वो टाइम भी आएगा। वो मेरे लिए नहीं, सबके लिए आएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। लोग कहते हैं कर्मा चेंज कर, कर्मा ऐसे चेंज नहीं होता, डेली रूटीन सेट करना पड़ता है। कर्मा ऐसे चेंज नहीं होता। लोग कहते हैं हमारा जॉब कर्मा नहीं है। जॉब आप कर रहे हो अपने सर्वाइव के लिए, कि आप कमा के लाओगे खाओगे। कर्मा क्या है कि मैं हर कर्म परमात्मा की याद में रह के करूं, मैं हर काम परमात्मा की याद में रह के करूं, तो उसको कर्म कहते हैं। उस कर्म से हमारा कर्म सुधरता है। तो
तो अच्छा, जय माता दी। आज के लिए बहुत है इतना, तो होप सो जो देखेंगे उन्हें समझ में आएगा। हाँ, और मेरी तरफ से सबको माफ़ी है, और मैं सबसे माफ़ी मांगते चलती हूँ, सबको माफ़ करते चलती हूँ। बस होता है ना कि कुछ थॉट आते रहते हैं तो चीज़ें होती है, बट लेकिन मुझे पता है सब चीज़ें मेरे घर से होके गुजरनी है, क्योंकि परमात्मा का साथ मेरे साथ है, उसकी छत्र छाया, उसकी ब्लेसिंग, उसकी ऑरा में मैं हमेशा रहती हूँ, और उसी में अपने बच्चों को रखती हूँ कि आज मैं अकेले होते हुए भी मैं सब कुछ सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि वो हजार भुजाओं वाला उस शिव को मैंने अपना साथी बनाया है। लोग अभी भी मंदिर पूजा करते हैं, शिवलिंग पे जाते हैं, इस पे जाते हैं, लेकिन वो अभी भी ऐसा फील नहीं कर पाए। और जितने एक्चुअल फील कर लोगे ना, आप अपने हाथों से गलत काम करना बंद कर दोगे। तो स्ट्रांग बनने के लिए ना आपको उस परमात्मा का साथ रहना, तो कहने के लिए नहीं, फील होना चाहिए यहाँ से और यहाँ से। अच्छा, जय माता दी, ओम शांति।